अरे बेटा क्या हुआ, तू इतना में मायूस क्यों है? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ। तो फिर तुझे क्या हुआ है बेटा, तूने इस तरह से अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे माँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन बेटा तो कम से कम अपनी परेशानी तो बता कि तू किस वजह से परेशान है। अगर तू कुछ भी बताएगा ही नहीं तो फिर परेशानी का हल कैसे निकलेगा? अरे माँ अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ माँ, वो मेरा दोस्त है ना रवि, जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, जिसकी अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी। अरे माँ तुम जानती तो हो उसे। अरे हाँ हाँ बेटा याद आया। क्यों, क्या हुआ बेटा उसे, वो ठीक तो है ना? अरे नहीं माँ उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ बेटा बता तो सही। अरे अब मैं क्या बताऊँ माँ, उसकी शादी को भी कुछ ही समय तो हुआ है, लेकिन आए दिन उसके घर में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। उसकी माँ अपनी बहू को जीने ही नहीं दे रही है। उसकी माँ हर रोज किसी न किसी बात को लेकर अपनी बहू को बहुत परेशान करती है। मेरा दोस्त अपनी माँ को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। वो हर रोज मुझे अपने घर की सारी बात बताता है कि हर रोज जब वो ऑफिस से अपने घर जाता है तो घर जाते ही उसका कोई ना कोई नया क्लेश इंतजार कर रहा होता है। और उसकी ही बातों को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि शादी के बाद सभी माएं इतना बदल क्यों जाती हैं। बल्कि शादी के पहले तो उन्हें वही बेटा बहुत ही प्यारा लगता है। अगर उस समय उसका बेटा एक चॉकलेट भी घर में लेकर आता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और वही बेटा जब शादी के बाद कुछ भी सामान घर लेकर आता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी माँ अपने बेटे से हमेशा नाखुश ही क्यों रहती है? अरे बेटा ये तो बहुत ही गलत बात है। उसकी माँ तो अपने बेटे के साथ बहुत ही गलत कर रही है। उसे अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वही तो बात है ना माँ, कि वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच में पिस गया है। उसकी माँ कुछ और बोलती है तो उसकी पत्नी कुछ और बोलती है। उसका कहना है कि यार मैं सुनूं तो आखिर किसकी सुनूं? अगर माँ की सुनो तो पत्नी बुरा मानती है, और अगर पत्नी की सुनूं तो माँ बुरा मान जाती है। बल्कि माँ तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान जाती है। उसकी माँ तो हर बात पर उसे कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। और दोनों सास बहू की एक दूसरे को लेकर शिकायत कभी खत्म ही नहीं होती है। वो तो बस यही कहता है कि आखिर सुनूं तो मैं किसकी सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा उसकी माँ तो उसके साथ बहुत ही गलत कर रही है। बल्कि ये तो उसकी माँ को ही सोचना चाहिए ना कि चाहे उसने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो शादी करने के बाद उसका बेटा अचानक से कैसे बदल जाएगा। कोई भी बेटा अपनी माँ को थोड़ी ना भूल जाता है, बल्कि उसकी माँ को तो ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटा तो मेरा बेटा है और उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अरे बेटा सभी लोग यही सब गलतियाँ तो करते हैं, तभी तो उन लोगों के घर में इतने झगड़े होते हैं। अरे बेटा अब तू इतनी टेंशन मत ले, तू छोड़ ये सब टेंशन को और तू किसी दिन अपने दोस्त को यहाँ घर पर लेकर आ जा। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, या फिर मैं किसी दिन उसके घर चली जाऊंगी तो फिर मैं सीधा उसकी माँ को ही अच्छे से समझा दूंगी कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है। तुम्हें अपने बेटे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या सच में? क्या तुम सच में उसकी माँ से बात करोगी? अरे हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। जिस बात की वजह से मेरे बेटे को इतनी टेंशन हो रही है और वो इतना परेशान है, तो फिर भला मैं तेरे दोस्ती माँ से बात क्यों नहीं करूँगी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे दोस्त की माँ से जरूर बात करूँगी कि वो अपने बेटे बहू के साथ जो भी कर रही है बहुत ही गलत कर रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अरे हाँ हाँ बेटा तू चिंता मत कर और तू जाकर फ्रेश हो जा, फिर थोड़ा चाय नाश्ता कर ले। मेरा बेटा सारा दिन काम करके बहुत ही थक गया होगा, और जा अब तू थोड़ा आराम भी कर ले। ठीक है माँ। बड़ा आया कहता है कि बेटे की शादी के बाद माँ बदल जाती है, बल्कि ये बात तो इसने कितनी आसानी से बोल दी कि मेरे दोस्त की माँ ऐसा क्यों कर रही है। अरे क्या मुझे ये सब नहीं पता है कि शादी के बाद तो बेटा ही बदलता है। शादी के बाद तो अपनी पत्नी का ही बनकर रह जाता है और अपने माता पिता को भूल जाता है। लेकिन आज अगर मेरे बेटे के दिमाग में ये बात आ गई है ना, तो फिर मुझे अपने घर पर भी थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू तूने सारा खाना बना लिया है क्या? हाँ माँ जी लगभग हो ही गया है। अरे बहू क्या मतलब कि लगभग हो ही गया है? क्या तूने खाना बनाने से पहले मेरे से पूछा था कि माँ जी आज आप खाने में क्या खाएंगे? लेकिन माँ जी मैंने उसे समय आपसे पूछा तो था, और आपने अपने बेटे के सामने मुझे बोला भी था कि बहू
तू जो कुछ भी बनाएगी मैं आराम से खा लूंगी। तो इसलिए माँ जी मैंने अपनी मर्जी से ही सारा खाना बना लिया। तो फिर अब आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? बस बहू बस, अब बहुत हो गया तेरा। आज मैं ये रोटी सब्जी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ। आज तू मेरे लिए ना वो वेजिटेबल्स पुलाव बना देना और साथ में वो रायता भी बना देना। पर माँ जी मैंने तो अभी सारा खाना बना दिया है। अगर अब और एक्स्ट्रा खाना बनाऊंगी तो फिर आपके हिस्से का खाना तो बच ही जाएगा, फिर बाद में वो कौन खाएगा? अरे अगर एक्स्ट्रा खाना बच भी जाएगा तो तू सुबह में खा लेना, नहीं तो और कौन खाएगा? तू ही तो खाएगी। लेकिन अभी जो मैंने तुझे बोला है खाने के लिए मैं तो वही खाऊंगी। और मैं ये सब्जी रोटी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। इसलिए मैं जैसे तुझे कह रही हूँ तू वैसे ही कर और जल्दी से मेरे लिए वेजिटेबल पुलाव बना दे। ठीक है माँ जी। फिर दूसरे दिन, अरे देखो तो जरा कि इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक ये बहू उठी ही नहीं है। अरे बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? अरे मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, आ जल्दी। हाँ माँ जी बोलिए, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? हाँ मैं बुला रही थी, अगर कोई काम होगा तो ही बुला रही हूँ ना, ऐसे ही फालतू में थोड़ी ना बुलाऊंगी। लेकिन जरा तू मुझे एक बात बता कि भला ये क्या तरीका है तेरा? क्या माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? क्या कहा कि तूने ऐसा क्या किया है? अरे तुझे पता भी है कि तू कितनी देर तक सोती रहती है? हर रोज तो तू 7 बजे सोकर उठती है, बल्कि मैं तो तेरे उठने से पहले ही उठ जाती हूँ। अरे पहले क्या, मैं तो 4 बजे ही उठ जाती हूँ और घर में सब जगह अच्छे से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। अरे केवल घर में ही क्या, मैं तो छत पर भी झाड़ू लगा लेती हूँ और बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ बैठ कर के बस इंतजार ही करती रहती हूँ कि अब मेरी बहू उठेगी, मेरी बहू अब उठेगी। लेकिन तू है कि तेरा तो कोई अता पता ही नहीं होता है, बल्कि तुझे तो कोई शर्म लिहाज ही नहीं है कि सुबह समय से उठकर घर का कामकाज भी तो करना होता है। और तू है कि सुबह 7 बजे आराम से उठती है और धीरे धीरे घर का काम करेगी। बल्कि बहू, ये तो सभी बहुओं की आदत होती है कि सुबह सूरज उगने से पहले बहू सुबह सुबह उठ जाती है और घर के सारे काम कर लेती है और उसको कोई देखता भी नहीं है कि उनकी बहू क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। लेकिन बहू एक तू है जिसकी 7 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती है। अरे तेरी माँ ने तुझे शादी से पहले ये सब सिखाया नहीं था क्या? अरे माँ क्या हुआ? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तू वैसे ही परेशान मत हो। वो तो मैं बहू से बात कर रही थी और उसे समझा रही थी कि बहू ऐसे ही सुबह 7 बजे उठकर बैठ जाती है और बहू को सुबह इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है। अरे बेटा, बहू को तो मैं हर समय यही बोलती रहती हूँ कि उसे इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत है, बल्कि उसका जब मन करे तभी वो उठा करे। भला हमारे घर में अभी कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं जिन्हें सुबह उठते ही भूख लग जाती है और उनके बाकी कामों का ध्यान रखना होता है। इस घर में केवल हम 2 बुजुर्ग ही तो हैं और हमें भी सुबह में इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है कि जो तू हमारे लिए सुबह उठकर खाना बनाने लगेगी। हम दोनों को केवल 1 कप चाय ही तो पीनी होती है, जो कि मैं खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। और वैसे भी बहू अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी सोने का समय है, तो तू जाकर आराम से सो जा। बेटा तू ऐसे ही सुबह सुबह उठकर फालतू में ही परेशान क्यों होती रहती है? अरे बहू, बल्कि तू तो मेरी इकलौती लाडली बहू है और वैसे भी मैं अपनी बहू को दुख तकलीफ देकर क्या ही करूं। तो फिर ठीक है बहू, तुझे इतनी सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तू आराम से सोकर उठा कर। अरे बेटा, बहू को तो मैं बस यही समझा रही थी और कुछ नहीं। तुमने देखा काजल कि मेरी माँ कितनी अच्छी है। उल्टा मेरी माँ के जैसे तो किसी की भी माँ नहीं होगी, जो अपने परिवार का कितना ख्याल रखती हैं। और मेरी माँ तुम्हारा भी कितना ख्याल रखती है। बल्कि काजल, तुम थोड़ा माँ के बातों पर ध्यान दिया करो। ठीक है माँ, अभी बहुत समय है तो मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। बल्कि मैं बहुत ही गहरी नींद में था, वो तो बस मैंने आपकी आवाज सुनी तो मेरी नींद खुल गई और मैं सोचने लगा कि इतनी सुबह सुबह कहाँ से इतनी आवाज आ रही है। बस बेटा, वह तुम्हें बहू को ही समझा रही थी। अब तू जा बेटा, आराम से जाकर सो जाओ। और वैसे भी बेटा, तू कितनी देर रात तक काम करता रहता है और रात में कितनी देर तक काम करने के कारण तुझे कितनी थकावट हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तू अभी जाकर सो जा और ऑफिस जाने के समय पर उठ जाना। ठीक है माँ। ओए महारानी, तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अब से तुझे हर रोज सुबह 5 बजे उठना है तो मतलब उठना है। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है
कि तू सुबह 7 बजे तक बीमारों की तरह अपने बेड पर लेटी रहती है। तुझे मेरी बात समझ में आ गई ना? अब जा यहाँ से और कल से सुबह 5 बजे उठ जायो। फिर कुछ समय के बाद, अरे बहू, क्या ये सारा दिन तेरा खाना पीना ही लगा रहता है? तेरा मुंह तो दिन रात बस चलता ही रहता है। अरे जब देखो रसोई में खड़ी बस कुछ न कुछ खाती ही रहती है। बल्कि रसोई में काम करते समय कुछ भी चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो इससे घर में आई हुई बरकत रुक जाती है। अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ भी सिखाया नहीं है क्या? नहीं माँ जी, वो अभी जब मैं खाना बना रही थी, तो जब मैंने अभी सभी के लिए चाय बनाई थी, तो आप सभी को चाय देकर मैंने सोचा कि अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, तो मैं यहाँ किचन में ही अपनी चाय पी लेती हूँ। फिर चाय पीकर मैं जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर लूंगी। अच्छा, तो घर का काम जरूरी नहीं था बल्कि तेरा चाय पीना जरूरी था। अरे बहू, तुझे इतनी सी उम्र में ही चाय पीने की लत लग गई। और वैसे भी यह चाय का सामान क्या फ्री में आता है क्या? इसमें पैसे नहीं लगते हैं क्या? अरे एक मेरा समय भी था कि मैं एक कप चाय भी अपने हाथ में नहीं लेती थी। अरे चाहे चाय हो, चाहे दूध हो, या चाहे कुछ भी हो, मैं सबसे पहले अपनी सास को और फिर आए गए मेहमान को ही देती थी। तेरी तरह चाय पीने नहीं बैठ जाती थी, जैसे कि तू किसी महारानी की तरह चाय पीने बैठ गई है। यदि मुझे भी उस समय चाय पीनी होती थी ना, तो जब मेरी सास मुझे चाय बनाने के लिए बोलती थी, और अगर उस समय मुझे भी चाय पीनी होती थी ना, तो तब मैं अपनी सास से बोलती थी कि माँ जी, क्या मैं भी अपने लिए आधा कप चाय बना लूं? तो अगर मेरी सास हाँ बोलती थी तो ही मैं अपने लिए चाय बनाती थी, और अगर नहीं तो मतलब नहीं। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना बना कर खाते पीते रहे। अरे बहू, बाकी तू तो शुक्र कर कि अब वो पुराना वाला जमाना नहीं रहा, और तू इस बात का भी शुक्र कर कि तू मेरे घर की बहू बनी है, जो कि तुझे इस घर में पूरी तरह से आजादी मिली हुई है, और जो तेरे मन में आता है वो तू करती है, जो तेरी मर्जी होती है वो तू करती है। उल्टा तुझे तो यहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। जो मन करे तो बनाओ और जब मन करे तो खाओ। लेकिन मेरे समय में तो मैं अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं खाती थी। अरे बहू, तू थोड़ा अपने घर और अपने पति की पॉकेट देख करके ही चला कर। बल्कि ये मैं हर रोज ही देख रही हूँ कि तू सब्जियों में इतना इतना तेल डालकर सब्जी बना रही है। अरे यहाँ कोई तेल की फैक्ट्री नहीं लगी हुई है कि जितनी मर्जी होगी या फिर जितना तेरा मन होगा तू सब्जी में उतना तेल डाल कर बनाती रहेगी। और आज तूने वो पराठे भी कैसे बनाए थे? अरे उनमें इतना घी का लग हुआ था कि जैसे घी से पराठे नहीं बल्कि पराठा ही घी में पड़ा हुआ है। और रोटी का बताओ तो जरा। अरे रोटी बनाने में भी तेरे यही हाल है। तेरी बनाई रोटी भी इतनी घी से लत रहती है। अरे जैसे ही रोटी उठाए नहीं कि बस उसमें से भी घी टप टप चूता रहता है। अरे घी खा खाकर तो तू फैलती ही जा रही है, और घी पराठे खा खाकर तो तू भैंस ही होते जा रही है। अरे बहू, अब तू कितना फैलेगी? बल्कि बहू, तू ये तो बता ना कि अगर तू मोटी हो जाएगी ना, तो तू घर का कोई भी काम धाम करने के लायक ही नहीं रहेगी। बल्कि बहू, तू अपनी जुबान पर ना थोड़ा काबू रख काबू। अरे बहू, तू इतनी ज्यादा चटोरी मत बन। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, भला क्या होगा? तू बहू की हालत देख नहीं रहा है क्या कि बहू कितनी पतली सी हो गई है, और बहू दिन पर दिन सूखती ही जा रही है। तो मैं बस इसे यही बोल रही थी बेटा कि बहू तू थोड़ा सा अच्छे से खाया पिया कर। लेकिन बहू तो है कि अपने आप पर ध्यान ही नहीं देती है। अरे बेटा, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी है क्या जो ये बहू अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है? बल्कि मेरे जमाने के जैसे थोड़ी ना रसोई में कोई ताला लगा हुआ है। अरे बेटा, बल्कि ये रसोई तो दिन रात ऐसे ही खुली ही रहती है। तो जो भी खाने की मर्जी है तो उठा करके खा लो। हमारे घर में कोई रोक टोक थोड़ी ना है बेटा। अब तू खुद ही देखना बेटा कि बहू कैसे खटाई के जैसे सूखती ही जा रही है। लेकिन बेटा, मैं तो बहू को बोल बोल कर थक ही गई हूँ कि बहू तू थोड़ा अपने पर ध्यान दिया कर। बेटा, तू कैसे सूखती जा रही है, बिल्कुल कांटे की जैसी लग रही है। अरे बहू, अगर तू इतना सूख जाएगी तो बेटा इस घर का क्या होगा? और बहू, भला आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे बेटा, घर का कामकाज तो होता ही रहता है। बल्कि बेटा, तू देसी घी के पराठे बना कर खा। अरे बहू, बल्कि तू बादाम खा, काजू खा, किशमिश खा, और जो भी तेरे मन में आए वो खा। अरे बहू, तुझे या किसी ने रोका है क्या? अरे बेटा, मैं तो बहू को बस यही बोल रही थी कि तेरी जो मर्जी है तू वो खा बहू। और अगर किसी चीज की कमी हो ना तो तू डायरेक्ट मेरे से बता, मैं अपनी बहू के लिए उसी समय मनवा कर दूंगी। बस बेटा, मैं बहू से यही कर रही थी
देखो काजल, देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। अरे हाँ हाँ बेटा, ये बात तो है। सच्ची में माँ, तुमने ना उस दिन मेरे दोस्त की माँ के साथ पता नहीं क्या बात की। पता नहीं तुमने उसकी माँ को क्या समझाया कि मेरा दोस्त तो आजकल बहुत ही खुश रह रहा है। अब तो वो ना अब बहुत ही हैप्पी रहता है। माँ, वाकई में माँ, तुम तो ग्रेट हो, ग्रेट। माँ तुम महान हो माँ, महान। अरे बेटा, मैं इतनी भी महान नहीं हूँ बेटा, मैं तो केवल एक माँ हूँ माँ। ठीक है माँ, अब तुम लोग सास बहू आपस में बातें करो और मैं थोड़ा सा टहलने जा रहा हूँ। अरे हाँ बेटा, जा जा, तू आराम से टहल ले। और बहू, तू जरा ध्यान रखना कि अब तुझे सब्जी में ज्यादा तेल नहीं डालना है। और हाँ बहू, तुझे अपने पराठे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू जब भी पराठे बनाएगी तो सबके लिए पराठे बना देना, लेकिन तू अपने लिए सिर्फ सूखी रोटी बना लेना, समझी ना। और मैं अगली बार तेरे हाथ में ये चाय का कप नहीं देखना चाहती हूँ। अगली बार रसोई में चाय पीने की जरा से भी हिम्मत नहीं करना। बड़ी आई किचन में चाय पीने वाली। फिर दूसरे दिन। सुन बहू। हाँ माँ जी। अभी 1 साल पहले ही मेरी देवरानी के बेटे की शादी हुई थी और अब उसकी बहू के बच्चा भी होने वाला है। और तेरी शादी को भी तो 1 साल हो गया है। तो अब तू मुझे मेरे पोता पोती का मुंह कब दिखाएगी? अरे मेरे जीते जी जिंदगी में ही दिखाएगी कि या फिर तू मेरे मरने के बाद ही मेरे पोता पोती को पैदा करेगी? अरे क्या मान जी, अरे मैं जब भी बच्चे के बारे में बोलती हूँ तो तुझे क्या हो जाता है? अरे जब बच्चा हो जाता है तो हो जाता है। अगर बहू तू ऐसा ही सोचती रहेगी ना कि नहीं बाद में मैं देखूंगी, तो फिर उस समय 75 डॉक्टरों के चक्कर ही काटती रह जाएगी। अरे जब बच्चा हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन अब तुम लोगों को ये बात कौन समझाए, क्योंकि मेरी बात तो तुझे अच्छे से समझ में आती ही नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो आपका बेटा ही बोल रहे थे कि अभी हमें बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारी शादी को 1 साल ही तो हुआ है। हम ऐसा करते हैं कि हम अगले साल कोशिश करेंगे। क्या तू कहना क्या चाहती है? अरे भला इसमें कोशिश करने वाले क्या बात है? चाहे 1 साल बाद हो चाहे अभी हो, तो भला इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे अगर समय से बच्चा हो जाता है तो हो जाता है। और वैसे भी ये बात मेरा बेटा नहीं बोल सकता। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? बल्कि यह बात तो तू ही बोल रही है, क्योंकि तू ही अभी बच्चा नहीं करना चाहती है। और मेरा बेटा ये बात कभी बोल ही नहीं सकता है। अरे अगर समय से बच्चा हो जाएगा तो नाना नानी भी देख लेंगे कि उनका नाती या नातिन आ गया है, तो फिर मैं भी देख लूंगी कि मेरा पोता या पोती आ गया है। लेकिन नहीं, तुझे तो केवल अपने फैशन से मतलब है ना, कि जैसे कहीं तुझे कोई फैशन शो करना है। अरे तू तो बस यही सोच रही होगी कि अगर तेरे बच्चा हो गया तो कहीं तेरा शरीर ना खराब हो जाए। बस इसलिए तू अभी सोच रही है कि अभी समय बीतने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे। और अगर तू बाद में देखते देखते ही रही ना, तो फिर देखते ही रह जाना। पर माँ जी। अरे अब कोई परवर नहीं चलेगा और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। बल्कि अब तो तू बच्चे की तैयारी कर ही ले, और मैं ये तेरा परवर तो जरा सा भी नहीं सुनूंगी। अरे क्या हुआ माँ? अरे बेटा कुछ भी तो नहीं हुआ है बेटा, वो तेरी चाची जी है ना, और अभी पिछले साल ही तो तेरे भाई की शादी हुई थी, तो तेरी चाची की बहू तो प्रेग्नेंट है बेटा। तो बस वही आज तेरी चाची जी ही मुझे बोल रही थी कि दीदी आपकी बहू खुशखबरी कब सुना रही है, बल्कि आपके बेटे की शादी तो मेरे बेटे की शादी से पहले हुई थी, तो फिर अभी तक आपने कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई है। तो फिर बेटा मैंने तो तेरी चाची जी को बोल दिया है कि अरे मेरी बहू को इतनी भी जल्दी थोड़ी ना है, अभी मेरे अपने बेटे की शादी को 1 साल ही तो हुआ है, और अभी मेरा बेटा और मेरी बहू किसी भी खुशखबरी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जब वो दोनों तैयार होंगे तो खुद ही मुझे मेरे पोता पोती का सुख दे ही देंगे। अरे बेटा अभी तेरी शादी को 1 ही साल तो हुआ है, और वैसे भी बेटा अभी तुम दोनों तो खुद ही बच्चे हो, तो फिर बच्चा पैदा करने की इतनी जल्दी ही क्या है? तुम दोनों को अभी ये सब जंजाल में पड़ने की क्या जरूरत है? बल्कि अभी तो तुम दोनों आराम से 2-3 साल सुख वाली जिंदगी बिताओ बेटा, फिर उसके बाद तो बच्चे होने ही हैं। अरे अभी तो मेरी बहू खुद ही बच्ची है, अभी तो वो खुद को ही नहीं संभाल पा रही है, तो फिर वो अभी से बच्चा पैदा करके बच्चे को क्या संभालेगी बेटा? अरे बेटा बल्कि मैं तो पुरानी सासों के जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि इधर बेटे की शादी हुई नहीं और बहू को परेशान करना शुरू कर दो कि हमें तो बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। बेटा बल्कि अभी तो तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी जियो,
और बेटा मैं अभी बहू से वही तो बोल रही थी कि तुम दोनों को अभी से बच्चे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अभी तो तुम अपनी आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करो। देखो काजल, तुम खुद ही देखो तो जरा कि मेरी माँ तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। मेरी माँ तो तुम्हारा अपनी बेटी की तरह ख्याल रख रही है। सच्ची में माँ तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ इतने मॉडर्न ख्यालवाती है। अरे बेटा मैं तो बस आज के जमाने के हिसाब से चल रही हूँ, और अगर आज के जमाने के साथ चलना है तो फिर मॉडर्न ख्यालात का होना तो बनता ही है ना। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम लोग बातें करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा तू जा। देख बहू, अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। अब ये तेरा परवर कुछ भी नहीं चलेगा। मुझे तो जल्द से जल्द अपने पोता पोती का मुंह देखना है, तो मतलब देखना है। अब तुझे मेरी बात अच्छे से समझ आ गई ना। मेरी देवरानी की बहू को बच्चा होने वाला है और तू अभी से अपना फिगर ही देख रही है। देख बहू, अब मैं कुछ भी कहना नहीं सुनना चाहती हूँ। तू मेरी ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। मुझे जल्द से जल्द अपने पोता पोती चाहिए, तो मतलब चाहिए। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये माँ जी के दोगले व्यवहार से तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। बल्कि माँ जी का व्यवहार मेरे सामने कुछ और है और अपने बेटे के सामने कुछ और है। अब तो मुझे इनकी भाषा में ही इन्हें समझाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन, अरे बहू, ओ बहू, एक कप चाय तो ले आना। जी कहिए माँ जी। अरे ये क्या है बहू? दिन है माँ जी, अभी रात थोड़ी ना हुई है। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही है? अरे माँ जी, अभी आप खुद ही तो पूछ रहे थे कि क्या है बहू। अच्छा ठीक है, मेरी चाय कहाँ है? माँ जी, मैंने तो आपके लिए चाय बनाई ही नहीं। अरे भला क्यों? तूने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई? और बहू तो होश में तो है। तू ये कैसी कैसी और अजीब सी बातें कर रही है? तुझे पता तो है ना कि मैं कौन हूँ और तू किस बात कर रही है? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं आपसे ही तो बात कर रही हूँ। अपनी दोगली सासू माँ से ही तो बात कर रही हूँ। क्या कहा तूने? तेरी ये मजाल कि तू मुझे दोगली बोले रही है। हाँ बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँगी। अगर आपने मेरी जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश की ना, तो मैं भी आपकी जिंदगी का पूरा रायता ही बना दूंगी। क्या कहा तूने? अरे बेटा, तू कहाँ गया बेटा? अच्छे से समझ में आया सासू माँ जी। अरे क्या हुआ माँ, इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रही हो? अरे देखना बेटा, तेरी पत्नी मुझे क्या बोल रही है। अरे आप आ गए ना जी। देखिए, अब आप ही देखिए, ये माँ जी मुझे क्या बोल रही है। क्यों, ऐसा क्या हुआ काजल? अरे माँ जी, मुझे कब से बोल रहे हैं कि बहू मैं काम करूँगी, मैं काम करूँगी। अब आप खुद ही बताए ना कि भला ये माँ जी की उम्र है घर की काम करने की? क्या इस उम्र में माँ जी को घर का कोई भी काम करना चाहिए? मैं तो माँ जी से कब से बोल रही हूँ कि माँ जी आप तो केवल और केवल आराम कीजिए, और घर का सारा काम करने के लिए मैं हूँ ना, मैं खुद ही घर का सारा काम कर लूंगी। पर माँ जी तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। अब आप खुद ही देखिए तो जरा कि इस घर में मेरे रहते हुए माँ जी घर का काम करेंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? अरे ना ना बेटा ना। देखिए जी, आप मुझे जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन माँ जी तो मेरी माँ ही हैं, और बेटी के रहते हुए माँ जी काम करेंगे, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहन करूँगी। बल्कि मैं तो माँ जी को एक गिलास पानी तक भी खुद से नहीं लेने देती। अरे माँ, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हें कितनी अच्छी तुम्हारी बहू मिली है। अरे बेटा, क्या मुझे खाक अच्छी बहू मिली है? अरे बेटा, तू पहले मेरी बात तो सुन ले। अरे आप भी ना ऐसे ही माँ जी की बातों में आ गए। बल्कि आपको तो आपका दोस्त बुला रहे हैं ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाए ना। अरे हाँ ठीक है। अरे बेटा, तू मेरी बात तो सुन। बाय बाय जी। अरे सुन तो बेटा, तू मेरी बात तो सुन। तो माँ जी, क्या अब आप चाय पेंगे? अरे नहीं बहू, मुझे चाय नहीं पीनी है। हाँ तो फिर ठीक है सासू माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठिए। फिर दूसरे दिन, आप यहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं? मैं वो अदरक खोज रही हूँ, मुझे अपने लिए चाय बनानी है। अरे माँ जी, अब आप दिन भर में कितनी बार चाय पेंगे? क्या आप दिन भर में 50 बार चाय पेंगे क्या? और भला क्या यहाँ चाय पत्ती की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, या फिर चीनी और दूध की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है क्या? अरे भला ये भी क्या बात हुई? और तू मेरे से कैसे बात कर रही है? और बहू, शायद तू ये बात भूल रही है कि ये मेरा घर है, तो फिर मैं जितनी चाहूँ इतनी बार चाय पीऊँ। अच्छा, तो ये आपका घर है? तो माँ जी, कता आप ये घर खुद से खरीद कर लेकर आए थे कि या फिर आप अपने दहेज में अपने ससुराल में लेकर के आए थे? वैसे माँ जी, अब आप खुद ही सोचिए और बताएं कि ये इतना बड़ा घर
और इस घर में बुढ़ी सास और जवान बहू, तो फिर सोचिए कि आपका क्या होगा माँ जी। अरे तू ये क्या कर रही है बहू? अब आप तो काम से गई सासू माँ। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है? अरे क्या हुआ माँ, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे बेटा तू देखना बहू को, देख कि इसे क्या हो गया है। अरे अच्छा हुआ जी जो आप आ गए। आप ही बताए ना जी कि ये माँ जी ना खुद ही अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में आ गए। अब जरा आप खुद ही बताइए जी कि इस घर में मेरे रहते हुए मेरे सामने ही माँ जी चाय बनाएंगे, तो फिर भला मेरे रहने का क्या ही मतलब होगा। अब आप ही बताइए जी कि मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरे रहते हुए मेरी सास किचन में आकर के अपने लिए चाय बनाएंगी। माँ जी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी ना, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी ना, तो आप मुझे 2 थप्पड़ भी मार लीजिए, लेकिन आप ये काम तो मत कीजिए ना सासू माँ जी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके सामने काम करने के लिए मैं तो हूँ ना, तो फिर आप किचन में क्यों आ गए माँ जी? बल्कि माँ जी मुझे तो आपके पैरों में ही रहना है, और माँ जी आपके पैरों में तो मेरी जन्नत है, मेरा स्वर्ग है। अब मैं आपको क्या क्या बोलूँ माँ जी? माँ जी मैं तो आपके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ। माँ जी आप किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए क्यों आ गए? अरे माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करने के लिए कितना परेशान हो रही है, और आप ऐसे कर रही हो। बल्कि आप तो अपनी बहू से अच्छे से अपनी सेवा करवाओ। अरे बेटा तू मेरी बात सुन तो सही। क्या आप चाय पियेंगे माँ जी? अरे नहीं नहीं, मैंने तो अभी अभी चाय पीना छोड़ दिया, अब मैं नहीं पीऊंगी चाय। फिर दूसरे दिन? अरे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये घर के बनाया हुए समोसे कितने स्वाद हैं, और ऊपर से कितने क्रिस्पी भी हैं। आज तो मैं मजे से पेट भर के समोसे खाऊंगी। अरे क्या हो रहा है सासू माँ जी? अरे मैं कुछ भी करूँ, तुझे उससे क्या मतलब है? अच्छा तो माँ जी समोसे खाए जा रहे हैं ना? सच बोलिए ना माँ जी। बल्कि मैं तो पिछले 2 साल से ये समोसे खाने के लिए भटक रही हूँ। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है, और तू ये क्या कर रही है? अरे तू कैसी कैसी बातें बोल रही है बहू? अरे माँ जी मैं क्या बोलूँगी कि मैं पिछले 2 साल से ये समोसे के लिए भटक रही थी, और भटकते भटकते आज आखिरकार मुझे समोसे मिल ही गए। अरे बहू, मुझे तो ये सारे समोसे खाने हैं माँ जी, और साथ में आपको भी। अरे बहू ले 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 ले, तू सारे के सारे समोसे ले ले, और तुझे जितना खाना उतना खा ले, लेकिन बस मुझे नहीं, मुझे नहीं। वो तो नहीं होगा सासू माँ, बल्कि ये तो आप ही बता दीजिए कि मैं पहली शुरुआत आपसे करूँ या फिर समोसे से? अरे अब क्या हो गया माँ, ये आप लोग हर समय इतना शोर क्यों करते रहती हो? अरे बेटा तूने बढ़िया किया कि जो तू आ गया। अरे देखना बेटा ये कि ये बहू कैसी कैसी बातें कर रही है। अरे माँ जी भला मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अब आप ही बताए ना जी कि मैं क्या गलत कह रही हूँ। आज माँ जी का समोसे खाने का बहुत ही मन कर रहा था, और मैं माँ जी के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाई हूँ, और ऊपर से माँ जी है कि बाजार के बने हुए समोसे खाने को बोल रही हैं। मैं माँ जी को कब से एक ही बात बोल रही हूँ कि आप बाजार के बने हुए समोसे मत खाए, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आप घर के बने हुए समोसे ही खाइए। अब आप ही देखिए ना कि मैं माँ जी के लिए ये गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाई हूँ, पर देखिए माँ जी को, वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बल्कि मैं तो अपनी तरफ से इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं माँ जी को खिला पिला करके पूरा हेल्दी बना दूँ, लेकिन आप देखिए तो जरा कि माँ जी तो दिन पर दिन पतले ही होते जा रहे हैं, और माँ जी कितने कमजोर भी हो गए हैं। लेकिन मेरे रहते हुए माँ जी पतली हो जाए, ये क्या अच्छी बात है माँ जी? तो माँ जी जब तक आप खाएंगे नहीं, तब तक तो मेरे गले से खाना भी नहीं उतरता है। सचमुच में माँ जी अगर आप समोसे नहीं खाएंगे ना, तो मेरे गले से तो एक भी अनाज का दाना नहीं उतरेगा। अब आप बताएं माँ जी कि शरीर की तरफ ध्यान देना जरूरी है या नहीं है? जरा आप अपने आप को देखिए तो सही कि आप अपनी क्या हालत करते जा रहे हैं। बल्कि आप तो दिन पर दिन सूखते ही जा रहे हैं। अरे माँ खा भी लो ना, आप इस तरह से क्यों कर रही हो? काजल आपका इतना ध्यान रख रही है। अरे माँ ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है, प्लीज माँ खा लो ना। अरे तू ये क्या बोल रहा है बेटा? अरे माँ आज तक मैं तो तुम दोनों का प्रेम समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं जी? आप आराम से जाकर के अपना काम कर लीजिए। हम सास बहू में तो ये सब चलता ही रहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से खिलाते हूँ ना माँ जी को। ठीक है तुम खिला दो माँ को। अरे तुम लोगों का ड्रामा तुम ही लोग जानो। तो फिर कहिए सासू माँ जी
देख बहू, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन बहू तू कम से कम मुझे बता तो सही कि तू मेरे साथ ऐसे कर क्यों रही है। तू इस तरह से मेरे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों कर रही है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बहू। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना माँ जी, कि जब कोई इंसान दूसरे के साथ ऐसा दोगला व्यवहार करता है तो उसे कैसा लगता है और उसे कितनी तकलीफ होती है। आप जैसी सास तो केवल यही करती है कि वो अपने बेटे के सामने अलग रंग रूप दिखाती है और बहू के सामने कुछ अलग रंग रूप दिखाती है, और बाहर में जाकर के आप लोगों का तो अलग ही रूप रहता है। लेकिन बेचारी बहू आप लोगों का ये रूप समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि दुनिया के सामने, बेटे के सामने, परिवार वालों के सामने इतनी अच्छी सास बनती है कि आपके जैसी दुनिया में दूसरी कोई सास हो ही नहीं सकती है। लेकिन केवल और केवल बहू को ही पता होता है कि आप कैसी है। दुनिया वालों के सामने, रिश्तेदार के सामने, बेटा के सामने आप तो केवल यही बोलते आते हैं कि मैं तो बहू को एक शब्द भी नहीं बोलती हूँ, मैं तो अपनी बहू को बहुत ही प्यार से रखती हूँ। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि अकेले में आप बहू को ताने मार मार के उसे पागल ही बना देते हैं। देखिए माँ जी, जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है ना, बिल्कुल उसी तरह ही घर की बहू भी एक कच्चे घड़े की तरह ही होती है। फिर बहू भी वही करती है जैसे आप उसके साथ व्यवहार करते हैं। पूरे का पूरे ससुराल वाले उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं तो फिर वैसे ही बहू सीख लेती है, और फिर बहू सबके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी अपने साथ आपको दोगला व्यवहार करते हुए देखा, तो फिर मैंने भी आपसे दोगला व्यवहार करना सीख लिया। लेकिन जब मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही हूँ तो माँ जी आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। लेकिन जब आप मेरे साथ दोगला व्यवहार कर रही थी तब आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखा कि मुझे भी वैसी जी परेशानी हो रही है। लेकिन माँ जी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आपके साथ या किसी और के साथ दोगला व्यवहार करूँ। मैं तो बस आपको यही बताना चाह रही थी और आपको एहसास दिलाना चाह रही थी कि किसी के भी दोगला व्यवहार करने से कितनी तकलीफ होती है। इसीलिए बहुओं के साथ ना दोगला व्यवहार करना बंद कीजिए। लेकिन अब मुझे लगता है ना माँ जी कि आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं बहू, मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। अरे बहू केवल सास ही गलत होती है, हमेशा वो ही अपनी बहू के साथ दोगला व्यवहार करती है। अरे बहू, तू तो मेरी बेटी है, तू मेरी बहू थोड़ी ना है। तो ठीक है माँ जी, अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आगे से आप मेरे साथ दोगला व्यवहार करेंगे ना, तो फिर मैं भी आपके साथ दोगला व्यवहार करूंगी। तो फिर चलिए माँ जी, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। अब आप आराम से ये समोसे खा लीजिए। अरे नहीं बहू, ये समोसे तो तू ही ले जा, बल्कि मेरी तो समोसे खाने की इच्छा ही मर गई है। मैं तो अब जिंदगी में कभी भी समोसे नहीं खाऊंगी। ले जा बहू, तू इसे ले जा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। तो माँ जी, क्या मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊँ? अरे बहू, तू भला क्यों इतनी तकलीफ करेगी। तू आराम से बैठ, मैं ही चाय बना कर ले आती हूँ। तू यहाँ आराम से बैठ कर के समोसे खा, आज मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। अच्छा हुआ कि समय रहते हुए मुझे अकल आ गई, नहीं तो ये बहू पता नहीं क्या कर देती। तो देखा अपने दोस्तों की कैसे मेरी सास मेरे साथ दोगला व्यवहार कर रही थी। मेरी सास मेरे पति के सामने तो बहुत ही सीधी बन जाती थी, लेकिन अकेले में मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी। तो फिर इस तरह मुझे अपनी सास को समझाना जरूरी था कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है। आखिरकार मैंने अपनी सास को अच्छे से समझा दिया और मेरी सास अच्छे से समझ भी गई। तो देखा आपने दोस्तों की कैसे मैंने अपनी सास को सबक सिखाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।